Good morning, my dear student. We are going to solve a new passage. Okay, what I say? We are going to solve a new passage that are related to MP TET. Okay, and on the other hand, we can say this is related to MP TET or we can say TET. Okay, look, my dear. A man found a cocoon. कोकून जानते हैं आप? कोकून किसे कहते हैं? कोकून मैं बताता हूँ आपको, एक रेशम का कीड़ा होता है, उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन की खेती को क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर, जहाँ पर रेशम का कीट पाला जाता है। तो रेशम का कीट जिसमें से निकलता है उसको बोलते हैं कोकून। यदि आपने बायो पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है। अ मैन फाउंड अ कोकून ऑफ अ बटरफ्लाई। देखिए, एक व्यक्ति को क्या मिला? बटरफ्लाई का एक कोकून मिला। ठीक है। वन डे, एक दिन, वन डे अ स्मॉल ओपनिंग अपीयर, यानी एक दिन उसने उसको थोड़ा सा खुला हुआ पाया, उसको प्रतीत हुआ, यानी कोकून मिला, उसको कोकून मिला। और वो कोकून कैसा मिला? अ मैन फाउंड अ कोकून ऑफ अ बटरफ्लाई, उसको बटरफ्लाई का एक कोकून मिला, रेशम के कीड़े का। वन डे, एक दिन, अ स्मॉल ओपनिंग, उसमें से थोड़ा सा वो खुला हुआ था, अपीयर, उसको दिखाई दिया था। ठीक है। देखिए, पूरा पैसेज पास्ट में है। ही सेट, वह बैठा, एंड वॉच्ड, और उसने देखा। देखिए, पैसेज बहुत खतरनाक होने वाला है आपके लिए। पैसेज बहुत खतरनाक होने वाला है आपके लिए, आपको बहुत ज्ञान देकर जाएगा। इसलिए इस पैसेज को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, एक पैसेज आपको बहुत ज्ञान देकर जाएगा। ही सेट, वह बैठा, एंड वॉच्ड, और उसने देखा, द बटरफ्लाई, किसको? बटरफ्लाई को देखा, फॉर सेवरल हॉर्स, यानी उसने कई घंटों तक देखता रहा उसको। एज जैसे कि इट स्ट्रगल टू फोर्स इट्स बॉडी थ्रू दैट लिटिल हॉल, यानी वह क्या कर रहा था? वो छोटा सा रेशम का कीड़ा स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल यानी खूब मज कड़ी मेहनत कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, झेल रहा था उसको। टू फोर्स इट्स बॉडी थ्रू दैट लिटिल हॉल, यानी उस छोटे से हॉल में से अपनी बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था भाई। वो कौन? रेशम का कीड़ा। देन इट सीम टू स्टॉप मेकिंग एनी प्रोग्रेस। इट सीम्स, ऐसा लग रहा था, टू स्टॉप मेकिंग एनी प्रोग्रेस, की वह किसी भी प्रकार की आगे की प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इट अपियर्ड, यह ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ, मानो इट हैड गॉटन एज फार एज इट कोड, कि उसने सब कुछ ऐसा मानो, आई हैड गॉटन, सॉरी, मैंने पा लिया, एज फार एज इट कुड, उसने वो सब किया। एंड इट कुड गो ऑन फर्दर, वह बाहर चला गया। सो इसीलिए द मैन डिसाइडेड टू हेल्प द बटरफ्लाई, भाई इसीलिए वो उसमें से निकल नहीं पा रहा था, तो इसीलिए वो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हुआ था या उसको देख रहा था, उसने सोचा कि मैं उसकी हेल्प करता हूँ। ठीक है। ही टुक अ पेयर ऑफ सीजर्स, उसने भैया एक कैंची खरीदी, कैंची ली, अ पेयर ऑफ सीजर्स, एंड स्निफ्ड ऑफ द रिमेनिंग, और उसने जो उसका बचा हुआ भाग था ना कोकून का, उसको उसने काट दिया। ठीक है। रिमेनिंग बिट ऑफ द कोकून, कोकून का उसने वो हिस्सा काट दिया जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा था, उस हॉल को कुल मिलाकर उसने बड़ा कर दिया। द बटरफ्लाई द इमर्ज इजिली, और भैया वो बटरफ्लाई थी ना, वो उस छेद से होकर या उस हॉल से होकर बाहर आसानी से आ गई। बट इट हैड अ सोलन बॉडी, लेकिन उसकी बॉडी कैसी हुई थी? फूली हुई थी। भाई जब वो उसमें से उसी छोटी सी हॉल में से निकलती तो उसकी बॉडी को पतला होना पड़ता ना, जब भी तो वो निकल पाती उस हॉल में से। समझ रहे हैं आप? और वो निकलती जरूर, यदि आप उसको बाहर निकालते तो वो तो ऐसी निकल आई, लेकिन अगर यदि आप नहीं निकालते तो बाकियों को क्या आप ही निकालने गए थे? भाई वो निकलती तो अपने आप ही है भाई, वो स्ट्रगल करती, जीतती, मरती, कुछ भी करता, लेकिन वो कीड़ा बाहर अपने आप निकलता। तो बट इट हैड अ सोलन बॉडी, लेकिन उसके पास एक क्या हुई थी? फूली हुई बॉडी थी। एंड स्मॉल श्रिव्ड विंग्स, और उसके पास यानी बेकार से पंख थे। द मैन कंटिन्यू टू वॉच द बटरफ्लाई, भाई वह व्यक्ति उसको लगातार देखता रहा। बिकॉज, क्योंकि ही एक्सपेक्टेड दैट, वह उसने ऐसा सोचा था, उसने ऐसा अंदाज लगाया था, एट एनी मोमेंट, कि किसी भी मोमेंट पर, किसी भी क्षण, द विंग्स वुड एनलार्ज, किसी भी मोमेंट उसके पंख बड़े हो जाएंगे, एंड
एक्सपेंड टू बी एबल टू सपोर्ट द बॉडी, और यानी उसने सोचा था कि उसके पंख कभी भी बड़े हो जाएंगे और एक्सपेंड उसको फैल जाएंगे, उसकी बॉडी को सपोर्ट करने के लायक हो जाएंगे, यानी वह उड़ने के लायक हो जाएगा। विच वुड कॉन्टैक्ट इन टाइम, भाई उसमें उसको टाइम लगेगा। नाइदर हैपन, भाई कुछ नहीं हुआ उसको, यानी उसके पंखों में कोई अंतर नहीं आया, कुछ नहीं हुआ उसको। इन फैक्ट द बटरफ्लाई स्पेंड द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ crawling around with the swollen body and shriveled wings, यानी द बटरफ्लाई स्पेंड द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ, भाई उसने पूरी बची हुई जिंदगी अपनी बटरफ्लाई ने कैसे काटी, क्राउलिंग करके, यानी रेंगते हुए काटी। अराउंड विद द सोलन बॉडी, भाई फूली हुई बॉडी के साथ उसने घूमती रही। एंड श्रिव्ड विंग्स, और टूटे फूटे पंखों के साथ वो घूमती रही। इट नेवर वाज एबल टू फ्लाई, भाई वो कभी भी उड़ने के लायक नहीं हो सकी थी। बात द मैन इन हिज काइंडनेस, भाई बात द मैन इन हिज काइंडनेस एंड हेस्टी, यानी उसने अपनी दयालुता के आगे, उस व्यक्ति ने अपनी दया दिखाते हुए उसके साथ क्या कर दी जल्दबाजी में। डिड नॉट अंडरस्टैंड, भाई वह समझ नहीं पाया। डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई दैट द रेस्ट्रिक्टिंग कोकून, यानी कि उस कोकून में रेस्ट्रिक्टिंग थी, यानी उसके लिए वह बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स थी कि वह अपने आप ही वहाँ से निकले, ठीक है। एंड द स्ट्रगल रिक्वायर्स, और उसको स्ट्रगल प्राप्त करना था, फॉर द बटरफ्लाई टू गेट थ्रू द टिनी ओपनिंग बर गॉड्स वे फॉर फोर्सिंग फ्लूइड from the body of the butterfly into its wings so that it would be ready for flight once it achieved its freedom from the cocoon। भैया देख लीजिए आप, यानी वह किसी भी प्रकार का स्ट्रगल रिक्वायर प्राप्त करती हुआ है, यानी उस रेशम के कीड़े को कहीं से भी उसको स्ट्रगल मिलता, फॉर द बटरफ्लाई को मिलता, टू गेट थ्रू द टिनी ओपनिंग, यानी वह छोटे से हॉल में से बाहर निकलती, भगवान उसको उस तरह की फोर्स देता, ठीक है, बॉडी के लिए। एंड बटरफ्लाई इनटू द विंग्स, यानी और इस विंग सो देयर, और तब जाकर उसके पंख बाहर निकलते, वुड बी रेडी टू फ्लाइट, और जब वह उड़ने के लायक बनती, वंस एक बार, इट अचीव्ड इट्स फ्रीडम फ्रॉम द कोकून, एक बार वह उस कोकून से बाहर जरूर निकलती और वह आज़ाद होती। जनाब अब आप बताइए आपने इस पैसे से क्या सीखा। देखिए आपको मैं बताता हूँ, आप इसको गौर से सुनिए, बिल्कुल गौर से सुनिए, मैं वादा करके कह रहा हूँ कि यह एक आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाली है। एक पैसेज, भाई इस पैसेज में हुआ क्या है, आपने सबने सुन रखा है जो मैंने कहा है। इस पैसेज में एक बंदा था, उसने बटरफ्लाई को होते हुए देखा, और वो कहाँ पर था, कोकून में था। सॉरी, वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उसका वो छेद था ना, वह बहुत छोटा था। लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी सीजर कैंची के द्वारा हेल्प की, और उसने उसको वहाँ से उसमें से बाहर निकाल दिया। लेकिन कई दिनों तक वह देखता रहा कि वह उड़ नहीं पाई, और उसके टूटे फूटे से पंख उसके साथ रहे, और उसका शरीर भी फूला फूला सा रहा। शरीर फूला क्यों रहा, क्योंकि उसको उस हॉल से निकलना, यदि वह उस हॉल से निकलता तो उसका शरीर फूला नहीं होता, क्योंकि उस हॉल से निकलने के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता, और वह स्ट्रगल करती तो उसका शरीर सिकुड़ जाता, वह फूला नहीं रहता। इसके बाद क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने उसको उस कोकून से बाहर निकाल दिया, और वह उसको लगातार देखता रहा, कई दिनों तक वह उड़ नहीं सकी, ठीक है। अब यहीं उससे गलती हुई कि भाई उस आदमी ने अपनी काइंडनेस, दयालुता दिखाते हुए उसको उससे बाहर निकाल दिया, और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार कर दी, क्योंकि अब वह उस काम को कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो स्ट्रगल उसको बचपन में झेलने को मिल जाए, उस स्ट्रगल को वह जीवन भर नहीं झेलती फिर। अब आप इसके मीनिंग को समझिए, उसका मेन मीनिंग क्या है। देखिए, यदि वह बंदा उसको उस कोकून से बाहर नहीं निकालता, यदि वह बंदा उस कोकून को उससे बाहर नहीं निकालता, तो वह उस कोकून से बाहर निकलती, उसी छेद से निकलती, और वो उड़ती भी, सारी चीज़ें होती, और वह फ्री होती आकाश में। इसी तरह से आप एक और कहानियाँ सुनिए। एक जो पक्षी होते हैं ना, जो अंडा रखते हैं, क्या रखते हैं, अंडा रखते हैं। बहुत से पक्षी अपने अंडों को खुद फोड़ते नहीं हैं,
आप इस बात को ध्यान से सुनिए, बहुत से पक्षी अपने अंडों को फोड़ते नहीं हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उसमें से बच्चा कैसे बाहर निकलता होगा। भाई वो बच्चा अपने आप स्ट्रगल करके बाहर निकलता है, उसमें फड़फड़ाता है, पैर मारता है, चोंच मारता है, हाँ, कुछ भी करता हो लेकिन निकलता वही है। उसको उसकी माँ नहीं, उसको उसकी माँ बाहर नहीं निकालती। पता क्यों? क्योंकि उतना स्ट्रगल वह वहाँ अंदर कर लेता है ना, उतना स्ट्रगल उसको फिर जीवन में कभी नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वह वहाँ पे उस स्ट्रगल को झेल लेता है। ठीक है, और झेल लेता है तो उसको जो बाहर स्ट्रगल करना पड़ता है ना, वह सारी की सारी स्ट्रगल वहाँ पे भी झेल लेता है। जब वह पैदा होते ही इतना बड़ा स्ट्रगल झेल सकता है तो बाहर निकलने में तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो झेल ही लेगा। यही कहानी हुई उस बटरफ्लाई के साथ कि उसको जो ज़िंदगी का पहला स्ट्रगल जो उसको झेलना ही था, उसने वही नहीं झेल पाया, उसको वही नहीं झेलने दिया, तो वह क्या खाक उड़ेगी। ठीक है, तो आप इस कहानी का सारांश ये है कि आप शुरुआती दौर में किसी की मदद मत कीजिए, क्योंकि यदि आप शुरुआती दौर में वो किसी व्यक्ति की मदद कर देंगे तो वह व्यक्ति उस मदद का आदी हो जाएगा और वह व्यक्ति लाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाचार हो जाएगा। फिर वह कभी वो अपने धंधे में या अपनी बिजनेस में या अपनी पढ़ाई में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको हेल्प कर दी एक ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर उसको स्ट्रगल करना चाहिए था, उस टाइम पे आपने उसकी क्या कर दी? हेल्प कर दी। समझ रहे हैं आप? एक और कहानी सुन लीजिए आप, छोटी सी। एक माँ अपने बच्चे को 4 साल तक अपने कंधे से नीचे नहीं उतारी या अपनी कमर से नीचे नहीं उतारी, उसको जमीन में टच नहीं होने दे, तो जीवन भर मैं गुलामी कर दूंगा उस माँ की यदि वह माँ 4 साल तक अपने बच्चे को सीने से लगा के रखे और 5वीं साल में जमीन पर उतारे, मैं गुलामी करूंगा उस माँ की यदि वह माँ उस बच्चे को चला दे। क्योंकि वो चल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पैर मजबूत ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसको खड़ा करेंगे सीधा गिर जाएगा वो। तो वो टाइम होता है उनको स्ट्रगल करने का, यदि माँ उसको उसी टाइम पर स्ट्रगल नहीं करने देगी तो जीवन भर वो स्ट्रगल कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं पैसेज के आंसर सॉल्व। चलिए, द राइटर्स मैसेज इन हिज और हर ऐसे इज अबाउट, किसके बारे में था भाई? नीडलेस स्ट्रगल नहीं, नॉट टू हैव एनी प्रॉब्लम ये भी नहीं है, नीड फॉर स्ट्रगल इन लाइफ, यानी आपको आवश्यकता होती है जीवन में स्ट्रगल करने की। क्या होती है? आवश्यकता होती है। द ऐसे इज इन फॉर्म, यानी ऐसे कौन से फॉर्म में है? डिस्कर्सिव, यानी बिखरा हुआ फॉर्म उसका। अब मैं नोटिस दैट, एक व्यक्ति ने नोटिस किया था दैट कि बटरफ्लाइज वाज इमर्जिंग, कि यानी बटरफ्लाई बाहर निकल रही है। तो बटरफ्लाई छिप रही है, बढ़ रही है, मूविंग कर रही है? नहीं, सब गलत है। अ मैन्स फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज, पहला उसका इंस्टिंक्ट क्या था? कीप वॉचिंग, वह देखता रहे। लीव द कोकून अलोन, क्या वह उसको अकेला छोड़ दे? हेल्प द बटरफ्लाई, द मैन्स फर्स्ट इंस्टिंक्ट, उसकी पहली मनोवृत्ति क्या थी? कि वह हेल्प करे, किसकी? बटरफ्लाई की। साला हेल्प ही तो कर दी उसने, उसकी पूरी जिंदगी बिगाड़ दी। द नेचुरल प्रोसेस वुड हैव मेड द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई, क्या कर दिया उसको? अनफोल्ड एंड रिमेन्स स्टिफ, अनफोल्ड एंड स्ट्रेच आउट, सॉरी, तो उसको क्या किया गया था? अनफोल्ड एंड स्ट्रेच आउट ही किया गया था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। अ बर्ड दैट मीन्स टू मेक बी बिकम विदर्ड इज, विदर्ड मीन्स होता है मुरझा जाना। क्या होता है? मुरझा जाना। तो सीवल्ड मीन्स भी क्या होता है? मुरझाना, यानी वह उसके पंख कैसे हुए थे? बिखरे हुए, मुरझाए हुए थे। ठीक है, तो आप इस पैसेज से कुछ सीखिए और इस पैसेज को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए और सीखिए। आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व द पैसेज। ओके, थैंक यू, बाय।